नमस्कार दोस्तों, अगर आप हरियाणा के बीपीएल या गरीब परिवारों से संबंधित और राशन डिपो से मिलने वाले सरसों के तेल का लाभ लेते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरसों के तेल को लेकर हरियाणा में एक बार फिर से बड़ा बदलाव सामने आया है। अब सवाल यह है कि क्या राशन डिपो से मिलने वाला सरसों का तेल बंद होने वाला है? अगर तेल नहीं मिलेगा तो उसके बदले क्या मिलेगा? क्या पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा? कितने रुपए मिल सकते हैं? किसे इसका लाभ मिलेगा? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या यह फैसला लागू हो चुका है या अभी केवल विचार चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्योंकि अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपके खाते में राशि नहीं आती है तो आपको किन चीज़ों की जांच करनी चाहिए। अब जानते हैं असली मामला क्या है। दोस्तों, पहले पूरे मामले को समझ लेते हैं। हरियाणा में गरीब और पात्र परिवारों को लंबे समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन व्यवस्था के माध्यम से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सरसों के तेल को लेकर भी व्यवस्था में समय समय पर बदलाव हुए हैं। एक समय पात्र परिवारों को राशन डिपो के माध्यम से कम कीमत पर सरसों का तेल दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2021 में सरसों के तेल की उपलब्धता से जुड़ी समस्या के कारण सरकार ने तेल उपलब्ध कराने के बजाय पात्र परिवारों को 250 प्रति परिवार प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में देने का फैसला किया था। यानी लाभार्थी को राशन डिपो से तेल लेने के बजाय उसके बदले आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में मिली थी। इसके बाद इस व्यवस्था में भी बदलाव हुए। वर्ष 2023 में सरकार ने 250 रुपये की जगह 300 रुपये प्रति परिवार डीबीटी करने का निर्णय लिया था और बाद में फिर सरसों तेल को रियायती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सामने आई थी। इसलिए यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सरसों तेल की योजना में पिछले कुछ वर्षों में कई बार बदलाव हो चुके हैं। अब 2026 में क्या बदलाव सामने आया इसकी बात कर लेते हैं। जुलाई अब बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। जुलाई 2026 में सामने आई जानकारी के अनुसार हरियाणा में बीपीएल परिवारों को गेहूं के साथ मिलने वाले 1 लीटर सरसों के तेल की व्यवस्था में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई गई है, सरसों के तेल की उपलब्धता। रिपोर्ट के अनुसार इस साल सरसों की कीमतें समर्थन मूल्य से ऊपर चल रही थी और किसानों के बाजार में सरकारी खरीद से अधिक कीमत मिलने के कारण उन्होंने अपनी फसल निजी खरीदारों को बेची। इससे सरकारी एजेंसियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सरसों उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हुआ। इसके साथ ही खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हालात भी असर बताया गया है। अब सरकार के सामने सवाल था कि पात्र परिवारों को सरसों के तेल किस तरह उपलब्ध कराया जाए। इसी बीच तेल के बदले राशि देने का विकल्प सामने आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है। अभी उपलब्ध जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राशि की अंतिम रकम तय होने की पुष्टि नहीं की है। इसलिए सोशल मीडिया दूसरी जगह अगर आपको यह जानकारी मिले कि हर पात्र परिवार के खाते में निश्चित रूप से 250 रुपये आ रहे हैं तो तुरंत उसे पक्की सरकारी घोषणा न माने। अब बात करते हैं 250 वाली बात कहाँ से आई। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 250 रुपये की बात क्यों हो रही है। इसका कारण पुरानी व्यवस्था है। वर्ष 2021 में जब सरसों का तेल उपलब्ध कराने में परेशानी आई थी तब हरियाणा सरकार ने तेल के बदले 250 रुपये प्रति परिवार प्रतिमाह डीबीटी देने का फैसला किया था। यानी 250 रुपये की राशि कोई नई अवधारणा नहीं है। सरकार पहले भी इस मॉडल पर काम कर चुकी है, लेकिन बाद में राशि में बदलाव भी हुआ। जनवरी 2023 में पात्र परिवारों के लिए यह राशि बढ़ाकर 300 रुपये प्रति परिवार करने की घोषणा की गई थी। इसलिए अगर कोई सिर्फ पुरानी 250 वाली जानकारी देकर यह कहता है कि 2026 में भी निश्चित रूप से 250 ही मिलेंगे तो यह जरूरी नहीं कि वह सही हो। 2026 की मौजूदा व्यवस्था के लिए अंतिम राशि की सरकारी पुष्टि देखना जरूरी है। अब बात करते हैं किन परिवारों को लाभ मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है। आमतौर पर यह व्यवस्था पात्र बीपीएल और एएवाई परिवारों से जुड़ी रही है, लेकिन केवल बीपीएल कार्ड होना ही हर स्थिति में पर्याप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि समय समय पर सरकार पात्रता के नियमों में बदलाव करती रही है। उदाहरण के तौर पर 2023 में सरसों तेल की रियायती दर पर देने के दौरान परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय से जुड़ी पात्रता भी रखी गई है। इसलिए अगर आप इस लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि आपका परिवार वर्तमान पात्र सूची में है या नहीं, आपका राशन कार्ड सक्रिय है या नहीं, परिवार पहचान पत्र में जानकारी सही है या नहीं और बैंक खाता डीबीटी के लिए सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। पैसा बैंक खाते में कैसे आएगा आप जान लेते हैं। दोस्तों, अगर सरकार तेल के बदले डीबीटी व्यवस्था लागू करती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पात्र परिवार को तेल की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा।
राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपकी बैंक संबंधी जानकारी सही होना बहुत ज़रूरी है। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पात्र परिवारों के बैंक खाते में सरसों तेल की राशि इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि बैंक खाता विवरण, परिवार पहचान पत्र या संबंधित डेटाबेस सही तरीके से अपडेट नहीं था। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं लेकिन पैसा नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने दस्तावेज़ों की जानकारी जाँचिए। अब बात करते हैं अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें? अब इस हिस्से को ध्यान से सुनिए। अगर सरकार की ओर से डीबीटी व्यवस्था लागू होती है और पात्र है लेकिन आपके खाते में राशि नहीं आती है तो कुछ चीज़ें ज़रूर जांचें। जैसे पहला, आपके परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता नंबर सही है या नहीं है। दूसरा, बैंक खाते में नाम और परिवार पहचान पत्र की जानकारी में कोई बड़ा अंतर तो नहीं है। तीसरा, आपका बैंक खाता चालू है या नहीं। चौथा, आपका राशन कार्ड और पात्रता रिकॉर्ड सक्रिय है या नहीं। पाँचवा, आप अपने नज़दीकी राशन डिपो या संबंधित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जानकारी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, किसी अनजान व्यक्ति को बैंक ओटीपी, एटीएम पिन या यूपीआई पिन बिल्कुल न बताएं। सरकारी योजना का लाभ लेने के नाम पर आपसे कोई ओटीपी या एटीएम पिन मांगता है तो सावधान हो जाए। तेल की जगह पैसा देना क्यों पड़ सकता है, जानते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को तेल की जगह पैसा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका एक प्रमुख कारण है सरकारी स्तर पर सरसों की उपलब्धता और खरीद। अगर सरकार के पर्याप्त तेल उपलब्ध नहीं है तो पात्र परिवारों को समय पर तेल देना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में डीबीटी एक वैकल्पिक व्यवस्था बन जाती है। इस मॉडल में सरकार पात्र परिवार के बैंक खाते में सहायता राशि भेजती है और परिवार अपनी ज़रूरत के अनुसार बाजार से तेल खरीद सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर बाजार में सरसों तेल की कीमत ज़्यादा है तो 250 या 300 रुपये जैसी राशि से 2 लीटर तेल खरीदना हर जगह संभव नहीं हो सकता। यही वजह है कि डीबीटी और राशन डिपो से मिलने वाले सस्ते तेल में आम परिवार के लिए काफ़ी अंतर हो सकता है। बात करते हैं आम परिवार के लिए इसका क्या मतलब है। अगर आप हरियाणा के पात्र बीपीएल या एएवाई परिवार से हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी किसी वायरल संदेश को देखकर जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस योजना में कई बार बदलाव हुए हैं। पहले तेल मिलता था, फिर तेल की जगह 250 की ₹250 की डीबीटी आई। बाद में राशि 300 रुपये करने का निर्णय हुआ। फिर कुछ पात्र परिवारों के लिए रियायती दर पर सरसों तेल देने की व्यवस्था सामने आई और अब 2026 में एक बार फिर से तेल की उपलब्धता और उसके बदले राशि देने को लेकर बदलाव की चर्चा सामने आई है। इसलिए सबसे ज़रूरी है अंतिम सरकारी आदेश और आपके ज़िले में लागू व्यवस्था को देखना। अब बात करते हैं 250 रुपये को लेकर सबसे ज़रूरी बात। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतज़ार शायद आप कर रहे थे। अगर अगस्त 2026 में हर पात्र परिवार के खाते में 250 रुपये आएंगे, इस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे पक्की अंतिम घोषणा के रूप में नहीं कहा जाना चाहिए। जुलाई 2026 में तेल की जगह राशि देने पर विचार किए जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन उस समय राशि कितनी होगी इस पर अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं थी। इसलिए अगर आपके पास ऐसी जानकारी है कि 250 रुपये निश्चित रूप से आएंगे तो कृपया उसके साथ नया सरकारी आदेश या विभागीय सूचना भी जरूर देखें। यही सही और सुरक्षित तरीका है। तो दोस्तों, पूरी बात का सार यही है। हरियाणा में पात्र गरीब परिवारों को मिलने वाले सरसों तेल को लेकर 2026 में फिर बदलाव की स्थिति बनी है। तेल की उपलब्धता से जुड़ी समस्या के कारण सरकार तेल के बदले डीबीटी देने के विकल्प पर विचार कर रही थी, लेकिन 250 रुपये की राशि को 2026 के लिए अंतिम और निश्चित भुगतान बताना अभी सही नहीं होगा। इसलिए अगर आप पात्र परिवार से हैं तो अपना राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र और बैंक खाते की जानकारी जरूर जांच लें। और जैसे ही सरकार की ओर से राशि, तारीख और पात्रता को लेकर अंतिम आदेश आता है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और आसपास के ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें और ऐसी सरकारी योजनाओं की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।